नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो मैथ्स पार्ट हमारा है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इसे हम पढ़ेंगे एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, हर बार हम पुरानी लिखेंगे कि पेपर थर्ड तृतीय प्रश्न पत्र की पार्ट बी की यूनिट 2। तो देखो हमने क्या लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म कि पेपर थर्ड का पार्ट बी की यूनिट 2, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स। तो उसका जो सबसे पहली जो टॉपिक था वो था संख्याएं एवं इसके प्रकार। तो संख्याएं एवं इसके प्रकार हम पढ़ रहे हैं। संख्याएं एवं इसके प्रकार, तो संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इन सभी जितने भी तमाम प्रकार की संख्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, प्राकृतिक संख्या है इतना बड़ा है, अगर इसके ऊपर ही टॉपिक हम लेक्चर बनाए तो हो सकता है 2-3 घंटे का सिर्फ प्राकृतिक संख्या के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर बन सकता है। किंतु मेरे दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा। और मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में आपको पता है कितनी कॉपी देते हैं वो, एक कॉपी देते हैं। उसके अंदर भी हमें, जैसे हो सकता है आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या कितनी लाइन दे, हमें 3 लाइन। तो हमें मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का। हमें यहाँ पे मैथ्स का विद्वान नहीं बनना है, ठीक है दोस्तों। उतना ही पढ़ेंगे हम। एक आंसर राइटिंग के फॉर्म में हम 3 लाइन में सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ क्या क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है, डिप्यूटी कलेक्टर बनना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट का पूरे समझ लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। अब देखो, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा, इससे बेहतर है कि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे चीज़ एक्चुअल में है क्या। तो देखो, आपने सुना होगा कि जो संख्या होती है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है। कहाँ तक होती है? +इन्फिनिटी तक होती है। मैंने आपको ऐसा लिख दिया है। 2 मिनट आप समझने का प्रयास कीजिए। सारी जितने भी संख्याएं हैं, हम सारी संख्याओं की क्या बना लेंगे, परिभाषा, ठीक है। आपको ये नंबर पता है, ये इतना तो हम सब जानते हैं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक संख्या होती है। अब देखो, प्राकृतिक संख्या क्या है, जो प्रकृति से हमें मिली है। तो प्रकृति से हमें क्या क्या मिला था, यहाँ से लेके प्रकृति से हमने जो गिनतियाँ होती हैं हमारी, वो हमने 1 से स्टार्ट करी, ठीक है। तो 1 से लेकर, यहाँ से लेकर जो इन्फिनिटी तक की जो संख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो बहुत ही सिंपल भाषा है कि 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यही हमने लिखा है प्राकृतिक। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो एन है, तो एन से इसको क्या करते हैं, हम निरूपित दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन। एन लिखा है मतलब क्या लिखेंगे, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। निरूपित की जगह हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से इसको हम दर्शाते हैं। जो आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हो। तो देखो, हमने जो परिभाषा बनाई है प्राकृतिक संख्या की, कितनी लाइनों में परिभाषा बनी, 3 लाइन। इससे ज़्यादा हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में मैं अगर 0 को जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, 0 को भी, तो 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है। ये संख्या क्या होगी, ये पूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण। और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसीलिए पूर्ण संख्याओं को हम W से निरूपित करते हैं। ये समझ में आ गया आपको। देखो, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये पूरा मैंने आपको दिखाया। फिर एक और चीज होती है पूर्णांक संख्या। देखो, नाम में ही छुपा है पूर्ण अंक। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के जो पूर्ण अंक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसलिए इसको I से भी दर्शाते हैं और हम Z से भी दर्शाते हैं। तो देखो, ये पूरी परिभाषा हमारी आ गई यहाँ पे। इसके आगे हम और पढ़ेंगे क्या। देखो, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूर्ण संख्या है, तो इसके भी कई टाइप है। जैसे एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अगर इसे आ जाए तो शब्द में छुपा है जैसे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक इसको बोलेंगे, जो +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक की संख्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक। ये बात समझ में आएगी। अगर मैं बोलूँ ऋणात्मक पूर्णांक, तो -इन्फिनिटी से -1 तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक पूर्णांक। एक और चीज होती है गैर ऋणात्मक पूर्णांक।
गैर ऋणात्मक पूर्णांक जब बोलेंगे तो देखो ये सारी चीज क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो बचा हुआ जो पार्ट है ये क्या है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात समझ में आ गई आपको। ये पार्ट क्या है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसे जस्ट हम बोल सकते हैं गैर धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक है, तो जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है क्या है, गैर धनात्मक पूर्णांक। तो ये गैर धनात्मक पूर्णांक क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो पे जुड़ जाएगा। आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परिमित संख्या क्या है, अपरिमित संख्या क्या है, सम संख्या है क्या है, विषम। इसी प्रकार से और भी संख्या हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सबको पूछे परिमित संख्या क्या है, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमित संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम परिमित संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे परिमित संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमित संख्याएं कहते हैं। जहाँ उसने बताया है p और q क्या है, वास्तविक संख्या है जो एग्जिस्ट करती है, और q नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों कहा गया है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में बताता हूँ कि जैसे 3 है, जैसे एक नंबर है 3, कि ये नंबर 3 क्या है, एक परिमित संख्या है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। किसी के भी बटे में अगर 3 होगा तो 3 ही होता है। जैसे 4 डिवाइड बाई 1 तो 4 ही आएगा, 9 डिवाइड बाई 1 तो 9 ही आएगा। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमित संख्याएं। तो परिमित संख्या आगे समझ में आपको क्या है, जैसे 4/5 है, -1/9, इन्हीं को देखो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परिमित संख्या है। अब देखो अपॉन में उसने बोला है q नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर जैसे 3/0 होगा, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि 3 डिवाइड बाई 0 होगा, तो क्या ये परिमित संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 0 होगा, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए 3/0। अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखना। इसी प्रकार से अगर आपको मैं पूछूं अपरिमित संख्या के, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमित संख्या। जैसे कि जो अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या होती है, जैसे √3, √5, √7, इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित संख्या है। इसी प्रकार से अगर आपसे को पूछे सम संख्या, देखो इसके अंदर ही लिखा है सम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा आपको क्या लिखना है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। जिसे उदाहरण के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यदि अगर आपसे उदाहरण को पूछा जाए, उदाहरण अगर आपसे वो पूछे विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, ये क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, समिश्र संख्याएं क्या है, और परिपूर्ण संख्याएं क्या है। अगर आप सबको पूछे अभाज्य संख्या क्या है, तो देखो हम प्रयास करेंगे इसके अंदर जो चीज लिखी है उसी से अर्थ निकालेंगे। देखो नाम लिखा अभाज्य, वे संख्याएं जो किसी से भाजित ना हो या विभाजित ना हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। किंतु एक चीज आप याद रखिए, कोई भी नंबर में लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा हूँ 3, 5, 7, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है, किंतु ये 2 नंबर से हमेशा विभाजित होगा। एक तो 1, सभी नंबर जितने भी नंबर में 1 से विभाजित होते हैं, और 3 से स्वयं विभाजित होगा, 3 को 3 से विभाजित कर सकता हूँ। तो ये 2 नंबर से तो हर नंबर विभाजित होगा, किंतु ये किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं अभाज्य, जो किसी से भाजित ना हो। इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, वे प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 19 और भी ऐसे नंबर ले सकते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, जैसे 31 है, 41 है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। किंतु आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड भी होगा, 2 से डिवाइड होगा, किंतु ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। किंतु जैसे 4 है, 4 एक सम संख्या है, तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या। फिर हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, सारी संख्याएं क्या है,
सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। इसका एक उदाहरण लिखा है सम्मिश्र संख्या, जिसमें नाम में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित कर दिया, दो संख्याओं को क्या कर दिया हमने? मिश्रित। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो क्या है? इसको हम a प्लस बी आई के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं इसको? हम a प्लस बी आई के रूप में लिखते हैं। जबकि a और b क्या है? रियल नंबर, और i क्या है? एक काल्पनिक नंबर। i को हम आयोटा बोलते हैं। आपको एक बात याद रखना है, i को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसी i का मान जो है वो अंडर रूट -1। आपको इतना पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर -1 है, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते बेटा। इसीलिए इस अंडर रूट -1 को हमने क्या मान लिया है? आयोटा मान लिया है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। अब आप कमेंट करके बताइए कि परिपूर्ण संख्याएं क्या होती है, या इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। आज के लिए इतना ही।